नाज़रीन, दो तीन पाकिस्तानी लोकल ख़बरों के साथ एक तो ये कि महकमा सेहत पंजाब एक बड़े बहरान का शिकार होने जा रहा है और वो बहरान है अद्वियात का, मेडिसन का। और आपको पता है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहबा इस पे बहुत बड़ा क्रेडिट ले रही हैं और वो घर घर दवाई पहुंचाने वाला, मरीज़ों को दवाइयाँ पहुंचाने वाला और अस्पतालों में फ्री मेडिसन जो है उसकी फ्राहमी ज़्यादा से ज़्यादा करने का उनका नारा है। लेकिन सूरत हाल आपके सामने पिछले कई दिनों से चल रही है। हमने भी बताई, ख़ुद मरियम साहबा ने बताई और बड़ा स्ट्रॉन्गली बताई। और जिस तरीके से उन्होंने जो MS म्यू हॉस्पिटल है उनके साथ जो सलूक किया है और वो मतलब सबके सामने आ गया। ये इस एक वीडियो की वजह से फिर बहुत सी चीज़ें सामने आ गई। तो उसमें सिर्फ मैं भी बता चुका हूँ आपको बहुत इस बारे में पता है अब तक कि 3.5 अरब रुपए की सिर्फ जो मकरूज़ है अद्वियात में, मेडिसन में, वो एक हॉस्पिटल है, वो म्यू हॉस्पिटल है। अच्छा, वो चूँकि सबसे बड़ा हॉस्पिटल है पंजाब का इस वक्त और पूरे पंजाब का बोझ भी उस हॉस्पिटल पे होता है, तो लेकिन ये कर्ज़ा भी कोई थोड़ा नहीं है। और इस इशू को हल करने के लिए जो रकम जारी की गई वो बड़ी थोड़ी है। तो इसलिए मसला जो है ना वो बढ़ने जा रहा है, बहरान की तरफ जा रहा है। वो है 34 करोड़ रुपया। अब जिन कंपनीज़ ने 3.5 अरब रुपया लेना है पंजाब हुकूमत से या हॉस्पिटल से, बल्कि म्यू हॉस्पिटल से जो अद्वियात दे चुके हैं, वो अब 34 करोड़ रुपये में तो नहीं ना वो मतलब वो टरखाई जा सकती कि आप ये ले लें और दे दें। खैर, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट अपनी कोई गारंटी और अपनी कोई उसका इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन ये मामला सिर्फ म्यू हॉस्पिटल का नहीं है। इसमें जो इसको आप कहें कि इसकी जो कम्प्लेक्सिटी है या इसकी जो गंभीरता है वो ये है कि पूरे पंजाब में 74 करोड़ रुपए का पूरे पंजाब के जो हॉस्पिटल्स हैं वो अद्वियात में नादहिंदा हैं, यानी कि वो मकरूज़ हैं। उन्होंने अद्वियात ख़रीद ली हुई हैं 74 करोड़ की पूरे पंजाब में। ख़रीदने से मुराद ये नहीं है कि वो स्टोर्स में पड़ी हुई हैं, ख़रीद के वो इस्तेमाल भी हो चुकी हुई हैं और वो पैसे पे नहीं हुए। अब मज़ीद मेडिसन नहीं है, ये आपको पता चल गया म्यू हॉस्पिटल में। अगर इतने बड़े हॉस्पिटल के स्टोर में मेडिसन नहीं है तो फिर कहीं और भी नहीं है। मैंने कल बताया था आपको कि यहाँ सर्विसेज हॉस्पिटल में भी इवन जो एमरजेंसी मेडिसन है वो मौजूद नहीं है। और जब उन स्टोर्स में मेडिसन मौजूद नहीं है इन हॉस्पिटल्स के, तो बाकी जो छोटे हॉस्पिटल हैं जिनकी तो तरफ तवज्जो ही बहुत कम होती है, तो वहाँ तो मेडिसन नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये मेडिसन जो 74 करोड़ की है ये अब तक इस्तेमाल हो चुकी और ये कर्ज़ा मौजूद है अफरीद की तरह सर पे, और इसको पे ऑफ करना बड़ा मुश्किल है। 74 अरब रुपया, करोड़ कह रहा हूँ, 74 अरब रुपया पे ऑफ करना बहुत मुश्किल होगा। गवर्नमेंट इस पे क्या कर सकेगी, क्या नहीं कर सकेगी, ये हम देख लेंगे। लेकिन ये है कि ये मुश्किल हो रहा है। तो इसलिए पहले भी मैंने कहा था कि मरियम नवाज़ साहबा सर्जिकल अटैक्स की बजाय, सर्जिकल ऑपरेशंस की बजाय, किसी एक बंदे को मुअत्तल करके या किसी को ह्यूमिलेट करने की बजाय असल मसले की तरफ आएँ, इस मामले को बैठ के हल करें। महीना लग जाए, 2 महीने लग जाए, इसका कोई सिस्टम होना चाहिए। और जो लोग इस सिस्टम के ज़िम्मेदार हैं उनको आप पकड़ें, जो असल में ऊपर बैठे हुए हैं उनको पकड़ें, उनको हटाएं, ताकि आपको भी जो आपके नारे हैं, जो आपके दावे हैं वो पूरे हों, आवाम को रिलीफ मिले। दूसरा जो ख़बर है मेरे पास वो ये है कि IMF ने भी अब कोई रियायत हमें नहीं दी है। अभी जो उनके साथ हमारी बातचीत मुकम्मल हुई है उसने ये कहा है कि आप बिजली की बुनियादी कीमतों में कमी नहीं करेंगे। ये उनको कह रहे थे कि हम बिजली की बुनियादी यूनिट की कीमत में कमी करना चाहते हैं, हमें टैक्स में कमी करने की इजाज़त दी जाए ताकि हम यूनिट की कीमत कम कर सकें और लोगों को रिलीफ मिल सके। तो उन्होंने कहा है कि आप नहीं देंगे, बल्कि आप इस पर कोई सरचार्ज लगाएँ, एक टैक्स और लगाएँ, कीमत भले ना बढ़ाएँ लेकिन सरचार्ज तो कीमत ही बढ़ गई ना। मुझे तो बिल जो है वो ज़्यादा ही आएगा, वो टैक्स लग के आए या आप यूनिट की कीमत बढ़ा लें। तो यूनिट की कीमत तो नहीं बढ़ेगी, टैक्स लग जाएगा। और उन्होंने कहा है कि इससे आप जो सर्कुलर डेट है
यानी कि जो बिजली के पैदा करने के जो आप हम बिजली पैदा करने वाले कारखानों से बिजली खरीदते रहते हैं और उनको पैसे नहीं हम देते वापस, वो इतना बड़ा हुआ है आपका ताकि वो कम हो। तो एक तो उन्होंने ये कहा है, दूसरा उन्होंने कहा है कि कार्बन टैक्स खैर आगे जाके लगेगा और इसमें हमारे लिए कोई अच्छी खबर फ़िलहाल नहीं है। हाँ, एक ख़बर जो है वो अच्छी हो सकती है, उसके इम्कानात वाज़े हो रहे हैं। वो ये हैं कि पेट्रोलियम की कीमतें शायद एक लंबे अरसे तक कम होना शुरू हो जाएं। यानी कि जो ओपेक है, जो पेट्रोल पैदा करने वाले जो ममालिक हैं, उन पे जो अमेरिका ने दबाव डाला था कि आप अपनी पैदावार को कम करें, उन्होंने मानने से इनकार कर दिया है। तो इसके रिएक्शन में अमेरिका अपना पेट्रोल जो है वो मार्केट में लाएगा और फिर ये होगा कि पेट्रोल की कीमतें बहुत नीचे चली जाएंगी और इसका फ़ायदा पाकिस्तानी अवाम को हो सकता है, जो एक दफ़ा पहले भी नवाज शरीफ के दौर में हो चुका है। तो ये किसी का इसमें रोल नहीं होगा, ये एक आप समझें कि एक एक्शन का रिएक्शन होगा और उसके नतीजे में, लेकिन यही हो जाए, अवाम तक कोई तो रिलीफ आए, तो ये एक इम्कान है। और तीसरी खबर आखिर पे कि पीटीआई एक अजलास पीटीआई ने किया है और वो अजलास बानी पीटीआई को रहा कराने के लिए एक स्ट्रेटजी बनाने के लिए था वो अजलास। और स्ट्रेटजी ये थी कि हम अडयाला जेल के बाहर कैंप लगाएं और इसके अलावा और बहुत कुछ उसमें शामिल था। तो वो अजलास जो है वो ना लाहौर में हुआ, ना इस्लामाबाद में हुआ, वो पेशावर में हुआ। और सलमान अकरम राजा लाहौर से पेशावर जाके उस अजलास की सदारत कर रहे हैं, की है उन्होंने। और देखें ये हाल हो गया है पीटीआई का, ना वो लाहौर में इजलास कर सकती है, ना वो इस्लामाबाद में इजलास कर सकती है। उनको इजलास करने के लिए भी पेशावर जाना पड़ रहा है और पूरी पंजाब के जितने जो भी इन्होंने लीडरशिप बुलाई होगी वो सारे के सारे वहाँ गए हैं। तो पीटीआई जो है वो अब अगर है तो वो खैबर पख्तूनख्वा में है, तंजीम और ओहदेदार। मैं वोटर्स की बात नहीं कर रहा, वोटर्स हैं, लोगों की पसंदीदगी और लोगों का जो इश्क है वो बरकरार है, लेकिन तंजीम तो यही है और वो वहीं पे है। या मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, ट्विटर्स पे, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे वो की वॉरियर्स हैं, वो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, वो उधर लगे हुए हैं। या फिर ये हैं जो पेशावर में जाके जिनको जगह मिलती है इजलास करने के लिए, तो पेशावर में जाके इजलास करके आप क्या कर लेंगे, इसका हम क्या इसमें बता सकें और क्या होगा और क्या कैसे बानी पीटीआई बाहर आएंगे। बहरहाल ये थी अब तक की 3 अपडेट्स, मैंने कहा आपको दे दें, बाकी के साथ फिर इंशाल्लाह हाज़िर होंगे।